अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान करीम की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बहुत सारी बात करें, दुआ मांगो और अच्छी सहर और इफ्तार बनाएं। और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हलीम की मज़ेदार सी झटपट रेसिपी, जिसको आप बना के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। पूरा महीना इसको डिफ्रोस्ट करके तड़का लगा लगा के खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ली है इसके अंदर 5 किस्म की दालें। वाइट चना, मूंगी की दाल, मसूर की दाल, थोड़ी सी माश की दाल, चने की दाल और साबित मसर। मैंने आपको दिखाया है ये सब चीज़ें 1-1 कप हैं और चने की दाल 2 कप है। और इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ कप के करीब चावल और बाद में 1.5 कप के करीब ये गंदम का दलिया, क्योंकि मैंने इसको बाद में मंगाया था, इसे मैंने भिगोया नहीं और पूरी दालों को मैंने ओवरनाइट सोक किया है। यहाँ पे मैंने 2 प्रेशर कुकर ले लिए हैं और दोनों सब दालों को आधा आधा करके इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ और आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कर सकते हैं। ये जो कप है ये आम चाय पीने वाला एक जो कप होता है वो है, बहुत छोटा नहीं और बहुत बड़ा नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाला है 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच मिर्चें, साथ में हाफ़ टी स्पून हल्दी का, और इसको मैं लगाने लगी हूँ प्रेशर। और ये काम आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है, क्योंकि अक्सर पता है क्या होता है कि किसी दाल का कोई ना कोई छिलका, ख़ास तौर पे जो साबित मसर है उसका छिलका प्रेशर में फंस जाता है। तो ये काम आपने बहुत ध्यान से करना है। जब आप दालों को धोएं, उनके छिलके ऊपर से उतार दें जो कोई उतरे हुए हों, ताकि कोई भी छिलका जो है वो फंस ना सके और किसी भी का सबब ना बन सके। और अब मैंने लिया है 2 किलो चिकन, जिसको मैं वॉश करके रख रही हूँ। इसको मैंने झटपट इसलिए बोला कि सब काम मैंने एक साथ किए थे। कोई चिकन पहले से धो के नहीं रखा हुआ था, कोई दालें पहले से बॉईल करके नहीं रखी हुई थी, लेकिन सब काम बहुत जल्दी हो गया। ये मैंने बहुत ढेर सारा हलीम जो है वो 3 घंटे से भी पहले बना लिया था। ये देखें, दालों को मैंने 15-15 मिनट का प्रेशर लगाया और ये बहुत अच्छे से गल चुकी हैं और ऑलमोस्ट पानी इनका ड्राई हो चुका है। ले लिए हैं 5 बड़े प्याज और उनको मैं डालूँगी ऑयल में पीस कर। अगर आप चाहें तो इसको वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पीसना प्रेफर करती हूँ। और इसके अंदर डालेंगे अब हम मज़ीद मसाला जात। मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच लाल मिर्चों का, थोड़ी सी हल्दी डाली है और 1.5 चम्मच नमक डालूँगी। सारे खड़े साबित मसाले मैंने इसके अंदर डाले हैं। टेबल स्पून ज़ीरा, 2 बादियन के फूल, 2 बड़ी इलायची, 2 बड़ी दालचीनी की स्टिक्स, 10 लौंग और 8-10 साबित काली मिर्चें और थोड़ा सा जायफल जवैत्री का पाउडर। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है अपना धुला हुआ चिकन। ये बिल्कुल भी बोनलेस नहीं है, आप बोनलेस ले सकते हैं। मैं इसकी हड्डियाँ बाद में अलग करूँगी। वैसे हड्डी वाला लें तो उसका जो स्टॉक है वो और भी अच्छा निकल के आता है। यहाँ पर हमने गोश्त को इसी तरह भुना और भुनते हुए इसके अंदर डालें अब सूखा धनिया पाउडर 2 चम्मच, और अब इसके अंदर डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 3 चम्मच भर के डालें आप, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी दालें हैं और दालें क्योंकि बादी होती हैं तो लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ज़्यादा जाएगा। फिर इसको अच्छी तरह भूनें। सब लोग जो हैं वो निहारी और हलीम को बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं, लेकिन आप यकीन करिए बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वैसे भी सहरी में निहारी और हलीम के साथ जब रोटी खाई जाती है ना, पराठा खाया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा देता है। कभी आप नान के साथ भी खा सकते हैं और हलीम को तो चावलों के ऊपर भी डाल के खाएं ना तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो जितने भी हलीम लवर्स हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर पसंद करने वाले हैं। ये है चटखारेदार और मज़ेदार रेशेदार हलीम। तो मैंने इसके अंदर शान हलीम का एक मसाला पैकेट भी डाल दिया। आप चाहें तो इसके अंदर नेशनल वाला भी डाल सकते हैं। आप 3 टमाटर को ग्राइंड करके उनकी प्यूरी बना के मैं इसी चिकन में डालूँगी और इसको 5 मिनट भूनने के बाद इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के गलने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके नाम से ही लगते हैं ना कि ओए हलीम बनाना है यार, बड़ा मुश्किल काम है। मैं जब भी इतना झटपट हलीम बनाती हूँ ना तो मुझे आज भी अपनी सिस्टर की बात याद आ रही, कहती है अभी तुमने बना भी लिया, अभी तो तुम कह रही थी हैं इतनी जल्दी, हम तो सोचते हैं कि पूरा दिन हलीम पे लग जाता है। मैंने कहा बच्चों ऐसे ही चटपटी रेसिपी जो है ना मैं रेडी करके अपने व्लॉग में डालने लगी हूँ तुम लोगों के लिए, और देख के उसे बनाते रहना, चाहे मैं दुनिया में रहूँ ना रहूँ, बस आराम से मज़े करना और मेरी रेसिपी देख के इंजॉय करना। तो यहाँ पे ये मैंने हैंड ब्लेंडर ले लिया और इसी से ही देखें विदिन 2 मिनट्स सारी दालों को मैंने अच्छे से मैश कर लेना। जब से ये हैंड ब्लेंडर आया ना ज़िंदगी में, मैं कहती हूँ बनाने वाले को दिल से दुआ है जिसने भी ये निकाला है, घोटे घोटे से निजात मिल गई। ये इलेक्ट्रिक घोटा है और मज़ेदार, इससे सारे काम आसानी से हो जाते हैं। पालक करें, प्याज मैश करने हों तो दालें मैश करनी हो, देखें कितनी ज़बरदस्त हुई हैं। तो ये जितने भी क्लोज शॉट हैं ये मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं ताकि आप लोग देख सकें कि काम कितना ज़्यादा आसान हो सकता है। एक कुकर की मैंने मैश कर ली, अब दूसरे कुकर की मैं मैश करूँगी। और चिकन मैंने निकाल के रख दिया था, वो गल चुका है आफ्टर 10 to 15 मिनट से। देखें धुएँ निकल रहे हैं इसमें से, क्योंकि मौसम अच्छा है तो मैंने जल्दी से ही इसको रेशे जो हैं इसके अलग कर लेने हैं, मतलब हड्डियाँ अलग कर लेनी है। तो रेशे जो है मैं इसकी कैसे बनाऊँगी, ब्लेंडर में डाल के, ब्लेंडर वो जो दूसरे ब्लेंडर वाला जग होता है ना उसमें डाल के और
2-3 घूंट पानी डाल के सिर्फ एक झटका मैंने इसको लगाना है। जो पल्स वाली ऑप्शन होती है ना ब्लेंडर की, बस वो चलानी है, या वैसे ही आप 2 सेकंड के लिए उसे चलाएं तो इस सब के रेशे हो जाएंगे। हाथ से एक रेशा अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस टिप है कि आपने इसे ब्लेंडर की जग में डालना है और थोड़ा सा पानी डालना है। और देखिए मैंने 1 सेकंड हिलाया इसको और सारे रेशे अलग हो गए हैं। और फिर मैंने इसे घुटी हुई दाल में डाल दिया है और अब हम इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। अब इसका काम है कि आपने इसको पकाना 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 है। जितने भी जल्दी काम थे ना वो आपने कर लिए। अब सुकून से आपने इसको आधा घंटा जो है वो पकाना है और मुसलसल हिलाना है। तो मैंने दोनों देगचों में अपना जो है वो डिवाइड कर लिया और मैं इसे अच्छी तरह से अभी हिलाऊंगी, क्योंकि जितना हम हिलाएंगे उतनी ज़्यादा जो है वो इसके अंदर तार बनेगी। वो जो हलीम की एक तार होती है ना, जब आप उसे उठाते हैं और वो रेशे से निकलते हैं, ये वो अब बनने आने का टाइम है। और मैंने अपने सारे देगचे दुगचे अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं। ब्लेंडर श्लेंडर कुछ भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। एक ग्लास थोड़ा सा बचा था कुकर में, उसको भी मैंने जो है वो थोड़ा सा ब्लेंड करके डाल दिया है। अब इस टाइम पे देखें, आप ये सवाल पूछेंगे कि मैंने गंदम क्यों नहीं डाली, तो गंदम मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि उसको ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो हैंड ब्लेंडर से नहीं, तो जग में ब्लेंड करती थी मैं पहले। तो अब मैं उसकी जगह डाल देती हूँ गंदम का दलिया। के और टेक्सचर में कोई भी फ़र्क नहीं होता। अब यहाँ पे मामा आई थी, तो मामा को मैंने चेक करवाया इसका नमक और मिर्ची। तो मामा ने बोला है कि थोड़ी सी कसर है तो वो और डलेगा अंदर। तो नमक तो मैंने इस तरह से डाल दिया। अब यह है कि हलीम हमेशा थोड़ा सा तेज़ तेज़ मुझे तो अच्छा लगता है, मतलब कि थोड़ा ना स्पाइसी हो। तो अब इस तरह से मैंने इसको स्पाइसी करना था। मैंने कहा कि अब इसकी अलग से थोड़ी सी मिर्ची पका के डाल दूँ। कलर चेक करें आप, बस कलर इतना कोई ज़बरदस्त आया है ना, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोज़ी हलीम वाले ने अपनी देग जो है वो चूल्हे पे रखी हो और वो हिला हिला के जो है ना वो सबको डाल डाल के दे रहा हो। इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से मिर्चें मुझे थोड़ी सी कम ही लग रही थी। तो मैंने क्या किया है, हाफ़ कप ऑयल लिया और इसके अंदर मैं 3 चम्मच मिर्ची डालूंगी। मैंने तो हलीम की क्वांटिटी के हिसाब से डाली है। तो इसमें इसको मैंने थोड़ा सा भूनना है मिर्चों को, हल्का सा पानी का तड़का लगा के, ये देखिए इस तरह करके तो हलीम के अंदर मिक्स कर दें। ज़बरदस्त, बिल्कुल भी आपकी कच्ची मिर्चें नहीं होंगी। और वैसे भी हम हलीम के ऊपर तड़का लगाते ही हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त सा बन जाएगा। फाइनल लुक के लिए तैयार हैं, ये देखिए ज़बरदस्त गर्मा गर्म हलीम मेरा रेडी है। और अब हमने इसको जो है बांटना है और सबको देना है। यहाँ पे आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप लोग सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं और किस किस को निहारी की झटपट सी रेसिपी चाहिए, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऑमलेट, शक्शुका, कढ़ाई शढ़ाई, ये तो सब लोग शेयर कर ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ हलीम की रेसिपी शेयर करूं, जिसको आप बना के स्टोर कर सकते हैं, अपने डिस्पोजेबल डब्बों में डाल के रखें। जितने सुबह के टाइम आपको ज़रूरत होती है, जितनी आपकी फैमिली की नीड होती है, और उसको निकाल के आराम से डिफ्रोस्ट करें और उसके ऊपर ज़बरदस्त तड़का लगाएँ और रेडी करिए। रमज़ान शरीफ जो है ना वो है ही रौनकों का नाम, लेकिन इस दफ़ा हमारे घर में इतने कम लोग हैं, बल्कि लास्ट टाइम भी कम थे और अब मुझे लग रहा है कि एक और भी बंदा कम है, उसमें से मेरे भाई की ट्रांसफ़र हो गई है। तो इतना घर में सोनापन है ना रमज़ान शरीफ में। सहर इफ्तार की वो रौनकें जब हम बचपन में सब इकट्ठे होते थे, वो तो अब कहीं खो गई हैं। सब बड़े हो गए हैं, शादीशुदा हो गए हैं, कोई जॉब्स पे चले गए हैं दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में। तो अब जो है ना दिल बहुत ज़्यादा उदास होता है। तो इसलिए जिसके पास जो टाइम है उसे अच्छी तरह जी ले। जब जिसके पास बहन भाई अवेलेबल है उसके साथ खूब चिल करें, मज़ा करें और अपनी प्यारी प्यारी यादें बनाएं। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।